हाय फ्रेंड्स, आपका चैनल निक मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज हम लोग फिर क्लास 12 का चैप्टर में वेक्टर जो था, जिसमें से हम तीन क्लास कर दिए हैं, तीन वीडियो। यानी कि पहला था आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा था क्वेश्चन, तीसरा भी क्वेश्चन के हिसाब से ही दिए हैं, चौथा आपका भी क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लाभदायक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आता है बार बार। आप पूरे सिलेबस पढ़िए या जो भी पढ़िए, क्रैश कोर्स के लिए आपका ये वीडियो बहुत बेस्ट है। और ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए और सूत्र वगैरह भी देखिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जो ये वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, सिद्ध करें कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल पॉइंट है कि सबसे पहले कुछ न कुछ आपको इंट्रोडक्शन याद रखना है। जहां तक की बात है, डॉट की बात करें, एक चीज याद रखिएगा, ए डॉट है फिर ए डॉट है। अगर समान आ जाए तो आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं या ए डॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ए वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो होता मोटा मतलब जैसे ओवरराइटिंग कर दिए तो इसी का समान होता है। आप मोड ए लिखिए या ये लिखिए, ओवरराइटिंग कर दीजिए, ठीक है। ये आपका मॉडुलस हो या मापांक हो, एक एक आ जाता है, ठीक है। सिर्फ ओवरराइटिंग कर दीजिए, हो जाता है मॉडुलस, ठीक है। सिंपल पॉइंट। उसके बाद समान रहेगा। तो उसी प्रकार चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका किस तरह वो बनेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर। आप यहां ऊपर पे लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये लिख दिए। यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर दिए दोस्तों। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए से इसमें गुणा किए तो फिर वेक्टर इसमें गुणा करना पड़ेगा। माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दिए। फिर प्लस प्लस है, प्लस लिखिए, वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, प्लस गुणा माइनस माइनस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट। अब ये देखिए माइनस में है, एक इसमें है प्लस में है, ठीक है। ये आपका माइनस में है, एक इसमें है प्लस में है। तो दोस्तों ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये दोनों को जब डॉट करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर ए का मोड का होल स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट बी तो वेक्टर बी का मैग्नी स्क्वायर। अब आपको पता है, इसको आप जैसे वेक्टर ए और मोड दोनों हटाइएगा तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इस मोड को हम लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, सिर्फ ओवरराइटिंग कर दीजिए हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, सिंपल पॉइंट था। डॉट में हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपको यही याद रखना है कि समान रहे तो होल स्क्वायर कर देना है मोड का, और होल स्क्वायर करने के बाद आपको होल स्क्वायर के रूप में मोड लिखिए या ओवरराइटिंग कर दीजिए, सिर्फ ए पर आपका हो जाएगा, ठीक है। परिमाण का डिफिनेशन जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 2 कह रहा है
कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, एक दूसरे पर लंब है। आपको ध्यान में रखना है जब लंब की बात करें तो दोस्तों क्या करना है आपको, लंब क्या होता है, ए लंब बी होने के लिए आपको दो पॉइंट की जरूरत होती है, जो दो सदिश होगा, ए डॉट बी बराबर 0। हमेशा याद रखिएगा जब ए डॉट बी दो सदिश डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों सदिशों के परस्पर क्या है, लंब है। क्या है दोस्तों, लंब है, एक दूसरे पर लंब है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर लंब है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों के पास सबसे पहले दो सदिश दिया रहेगा जो कि आपके पॉइंट दिया गया है। लेट कर लीजिए, पॉइंट मान लीजिए, लेट पॉइंट मान लिए, पॉइंट कुछ मान लीजिए अपना इच्छा है। अगर वेक्टर P मानते हैं क्या है 5 माइनस 4 प्लस 2 है ना, इसको हम सदिश के रूप में जैसे बदलेंगे, ठीक है, पॉइंट है इसको सदिश में बदलिए, 5 है तो 5i हो जाएगा, माइनस 4j हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, बीच में प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक, जो रहेगा वो लिख दीजिए, प्लस माइनस होता है हमेशा प्लस के रूप में होता है, और ये माइनस है तो 100% है, प्लस माइनस माइनस होता है, लिख दिए। अब आपका पॉइंट दूसरा मान लीजिए Q क्या है आपका 2 1 माइनस 3 है, 2 है 1 है माइनस 3 है, इसलिए वेक्टर Q बराबर 2i प्लस 1j माइनस 3k मान लिए। अब दोनों बोला है कि एक दूसरे पर लंब है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो लंब होने के लिए सदिश में आपको याद रखना कि दोनों प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे क्या है दोस्तों, लंब है एक दूसरे पर। तो चलो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहां पहले लिख देते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यानी तो लंब होने के लिए क्या होता है दोस्तों, वेक्टर P डॉट Q बराबर 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 प्राप्त हो जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, लंब है। चलिए दोस्तों, वेक्टर P क्या है आपका 5i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है, डॉट Q क्या है दोस्तों 2i प्लस 1j माइनस 3k बराबर कितना लाना है 0 अगर आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर लंब है। चलिए, आपको पिछले वीडियो में बताए थे i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, i डॉट j क्या होता है 0। तो इससे हमको साबित मिलता है कि अगर दोनों समान रहे, j डॉट j तब फिर भी 1 होगा, k डॉट k तब फिर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर समान रहे घटक, अगर समान रहे i j के डॉट प्रोडक्ट में तो आप सबके बदले 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर चेंजिंग फॉर्म आ जाए तो आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको गुना करते हैं दोस्तों, i है i डॉट i 1 हो गया, 5 दूना 10 लिखिए, माइनस गुना प्लस माइनस, 4 है यहाँ ना कुछ तो 1 है, 1 गुना 4, j डॉट j क्या होता है 1 होता है। आप 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीपल कोई भी संख्या में गुना कीजिए तो 100% क्या होता है दोस्तों, वही होता है, ठीक है। चलिए 1 गुना 4 तो 4 होगा, उसी प्रकार आप प्लस गुना माइनस, माइनस 2 तिया 6, ठीक है। अब बराबर आपको 0 देखना है कि नहीं, 10 को रहने दीजिए, माइनस 4 माइनस 4 का 4 है, माइनस 6 बराबर 0। अब दोस्तों 10 माइनस 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, अभी तो कट गया, 10 में 10 गया 0। तो दोस्त यहाँ डॉट प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया डॉट प्रोडक्ट। और जब 0 प्राप्त हो जाए तो ये एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, लंब है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब दो सदिशों का प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे दोस्तों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो 100% देख लीजिए 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि ए डॉट ये पी डॉट क्यू बराबर 0, इसलिए पी वेक्टर पी लंब वेक्टर क्यू रूट। हो गया ना। आपका ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास कोई बिंदु के रूप में भी दे सकता है, ये आपके पास कोई बिंदु के रूप में है तो बिंदु के रूप में देवे करता, हो सकता है सदिश के रूप में देगा, सदिश रूप में आपके पास ऐसे दिया रहेगा, ऐसे और ऐसे, तो एक दूसरे पर लंब रहेगा, आप बना सकते हैं सही तरह का। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जहां तक की बात है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप हमारे कमेंट में जरूर से जरूर लिखें, जो कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप कॉपी के सामने कॉपी कलम हमेशा रख के पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल इस तरह का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकाले, ए क्रॉस बी निकाले, जहां ए बराबर दिया है और बी बराबर दे चुका है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट जब आप लोग पढ़ते थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उस टाइम आपको एक चीज याद होता होगा कि कोई भी सारणिक का जो वैल्यू निकाला जाता है, मान वो कैसे निकाला जाता है। सारणिक का डिटर्मिनेंट आपके पास ऐसे डिटर्मिनेंट दिया रहता है, जिसमें से ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दिया रहे, तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा 3x3 का। तो दोस्त हम सिंबल को ध्यान देते हैं, प्लस माइनस प्लस, हम बारी बारी से इसको पकड़ते, ये खत्म हो जाता है, फिर बी को पकड़ते दोस्तों, ये खत्म, सी को पकड़ते, ये खत्म, जो बचता है उसे तिराकोनी गुना करके घटा कर देते हैं। सेम उसी प्रोसेस से आपको यहां बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए ए क्रॉस बी, जैसे क्रॉस आ जाए, अभी जस्ट बताए थे लंब होने के लिए कि जब डॉट आ जाए तो ए डॉट बी के लिए आप सिर्फ आई डॉट आई देखते हैं, लेकिन जब ए क्रॉस बी आ जाए तो आप एक सारणिक का प्रयोग कीजिएगा। सारणिक का जब मान निकालते हैं उसी टाइप से आप इसका भी मान निकालिएगा। क्रॉस आ जाए, जब ये क्रॉस आ जाए तो सारणिक का प्रयोग कीजिए, डॉट आ जाए तो सिर्फ आई डॉट आई कीजिए, जे डॉट जे कीजिए, के डॉट के कीजिए, अपने जात में कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को। ए क्रॉस बी निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले आप लिखिए क्या दिया गया है। सॉल्यूशन वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3k। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सजा के लिखिए, क्योंकि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है कोई भी सदिश का व्यापक रूप। ठीक है, तो दोस्तों जब ये व्यापक रूप सदिश के रूप में होता है, इस प्रकार होता है आई जे के रूप में, तो उसी प्रकार यहाँ आई है जे नहीं है, तो हम लिख सकते हैं जब जे का गुणक कोई अदिश नहीं आया है तो आप लिख सकते हैं 0 इंटू जे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुना जे करेंगे जब भी तो 0 ही होगा दोस्तों। उसी हिसाब से आप यहां बैठा सकते हैं 2i। ठीक है, 2i प्लस 0 इंटू जे और माइनस 3k लिख दिए। वेक्टर ए का वैल्यू हो गया। वेक्टर बी का वैल्यू आपके पास क्या है? वेक्टर बी का वैल्यू है 3i प्लस 4j। क्या है दोस्तों? 4j। इसमें देखो क्या नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा सजा दो। 3i प्लस 4j प्लस 0 इंटू के लिख दिए दोस्तों। हो गया बी का मान और ए का मान। अब कह रहा है ए क्रॉस बी निकालिए, तो आराम से थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट हो जाइए, पूरा संतत होके आपको समझना है यहाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों ए क्रॉस बी के लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस प्रकार सजा देना है। सजा दिए ना। अब यह ए क्रॉस बी, पहले आपको इसमें घटक देखना है। इसमें जो घटक होता है आई जे के है यूनिट वेक्टर, आपको इस देखना है कि
आई जे के सबसे पहले पहला रो में आपको आई जे के लिख देना, ठीक है। पहला रो में आई जे के लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा रो में पहला का सदिश का जो भी अदिश होगा, यानी कि आई का गुणक, जे का गुणक, के का गुणक जो भी रहेगा आप उसे सजा दीजिए सेकेंड रो में। तीसरा में क्या करना है दूसरा, जो रहेगा आपका दूसरा सदिश का घटक उससे आप सजा दीजिए, आई का गुणक, जे का गुणक, के का गुणक, ठीक है। चलिए दोस्तों बैठाते हैं दोस्तों। पहला गुणक क्या है आपका ए का, आई का पहले लिखिए सजाइए, आई जे आराम से, के सजा दिए दोस्तों। उसके बाद पहला क्या आपका 2 है, 0 है, -3 है। उसके बाद क्या है दोस्तों 3 है, 4 है, 0 बैठा दिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, सिंपल पॉइंट है, इस आई को पकड़िए, आई को पकड़िए, आई का रिलेशन देखिए, आई का रिलेशन जो होता है वो पंक्ति और स्तंभ के अनुसार होता है। उसका जो भी होगा रिलेशन सभी को आप साइलेंट कर दीजिए, यानी कि उसको विलुप्त कर दीजिए, जो बचे उसे आप लिखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आई का क्या है फॉर्म, आई का फॉर्म है पहला रो और पहला ही कॉलम का कहानी खत्म कीजिए। चलिए दोस्तों ये खत्म, ये खत्म, आपके पास जो बचा उसे आप लिखिए आराम से, 0 -3 4 0 लिख दिए। ये तो प्लस था माइनस, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस ले लिए दोस्तों। अब माइनस जे देखिए, माइनस जे होगा। अब जे का रिलेशन खत्म कीजिए, जे का रिलेशन ये खत्म होगा बीच वाला, और ऊपर वाला तो खत्म होबे करेगा, होगा ना, बीच वाला तो होबे करेगा और ऊपर वाला भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए 2 -3 क्या बचा दोस्तों, 2 बचा, -3 3 0 बचा ना। अब जे हो गया, अब के लिए दोस्तों प्लस के का दोस्तों कहानी खत्म, ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, तो क्या बचा दोस्तों 2 0 3 4 बचा ना दोस्तों। देखिए के का ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, 2 0 3 4 हो गया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीपल करके हल कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों कैसे कीजिएगा, आई हो गया, देखिए 0 × 0 0 घटा, 3 चौका 12 -12 दोस्तों होगा ना। फिर देखिए माइनस होगा जे, उसके 2 × 0 0 घटा, 3 तिया 9 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्लस डॉट दीजिए, प्लस के उसके 2 चौका 8 घटा, 0 × 3 0 हो गया दोस्त। क्रॉस मल्टीपल हमेशा इतना गुना इतना कर दीजिए, घटा दीजिए इतना गुना इतना, ठीक है। सब में वही देखिए, इतना गुना इतना कीजिए, घटा इतना कर दीजिए, फिर इतना गुना इतना कर दीजिए, घटा इतना कर दीजिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब प्लस 12 गुना आई तो क्या होगा 12 आई। फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और गुना हो रहा है ना, माइनस गुना माइनस ये प्लस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सजा के लिख सकते हैं दोस्तों। फिर ऐसे लिख दीजिए, इसको पूरा सजा दीजिए, ठीक है। माइनस गुना प्लस तो माइनस प्लस हो गया, अब प्लस 9 गुना जे माइनस 9 जे। अब ये प्लस 8 गुना के प्लस 8 के, आपके पास A क्रॉस B का आंसर तैयार। तो दोस्तों जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोलिए। क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दोस्तों फिर से देख लीजिए एक बार, ए लिख दिए, जे नहीं था तो 0 × जे लिख दिए, इसमें के नहीं था दोस्त 0 × के लिख दिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई जे के लिख दिए दोस्तों। उसके सबको बैठा दिए दोस्तों, बैठाने के बाद आई पकड़ ली, ई खत्म बैठा दिए दोस्तों। बैठाने में जे, फिर ए खत्म ये खत्म, उसका रिलेशन दोस्तों जे का ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर दोस्त के को पकड़ लिए, ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, बाकी सबको लिख दिए। अब 0 × 3 0 0 हो गया, घटा सूत्र से दोस्तों। उसके बाद 3 × 4 तो 12 हो गया, माइनस जे, फिर 2 × 0 0 3 × 9
प्लस के दोस्तों 2 चौकी 8 घटा 0, उसके बाद हल इसको कर दिया दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिटा सकते हैं। बस दोस्त आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। आपके एग्जाम की दृष्टि लिए बहुत बहुत लाभदायक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों। हद से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तक दोस्त कोई उपाय नहीं है कोई चैनल को ग्रो होने के लिए। दोस्त थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें से मेरे चैनल ज़्यादा हाईलाइट हो। और शेयर कीजिएगा तभी कुछ होगा दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, न्यू स्टूडेंट्स हैं तो, और हद से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कितना आसान भाषा में आप लोगों को दोस्त हम क्वेश्चन दे रहे हैं, और आराम से दोस्त पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्त। चलिए क्वेश्चन ए कह रहा है कि आपके पास सदिश है, ए बराबर है बी बराबर है, तो कह रहा है कि तो सदिश ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। आपके पास दो सदिश है, इस दोनों सदिशों के बीच का बोला है कोण कितना होगा। इस सदिशों के बीच का कोण बोल रहा है। हम आपको एक इंट्रोडक्शन की याद दिला देते हैं। अगर बीच का कोण बोला जाए तो दोस्त एक फॉर्मूला याद रखिए, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीच्यूड बी का मैग्नीच्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ए डॉट बी बराबर ए का मोड डॉट बी का मोड इंटू कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा बराबर इतना बटे इतना होगा, ए डॉट बी बटे क्या होगा, ए का मैग्नीच्यूड और बी का मैग्नीच्यूड। इसलिए दोस्तों थीटा बराबर त्रिकोणमिति उधर गया तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीच्यूड और बी का मैग्नीच्यूड। हमेशा ये चीज याद रखिए। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, बस आपको थीटा बराबर फॉर्मूला रखना है, cos इनवर्स ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीच्यूड और बी का मैग्नीच्यूड निकाल के इस सूत्र पे बैठा दीजिए दोस्तों, आपका बीच का कोण प्राप्त हो जाएगा। जिसमें से कभी कभी आपके एग्जाम में दिया रहेगा ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, ए का मान ये मोड का मान दिया रहेगा, इसका मान थीटा का दिया रहेगा, लेकिन ए का मान नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों ए डॉट पी बराबर ए का मोड और डॉट बी का मोड फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में 4 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, इससे आप सबसे पहले क्या क्या निकालिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों आपके पास कोई सदिश है, उसको लिखिए ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। वेक्टर बी बराबर दोस्तों 2i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बीच का कोण यानी कि थीटा बोल दिया। जैसे बीच का कोण बोल दिया, दो सदिश में जैसे बोल दिया बीच का कोण ज्ञात करें दोस्तों, तो सिंपल बात है, आपको थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखना है, cos इनवर्स ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीच्यूड डॉट बी का मैग्नीच्यूड। तो आपको पहले ए डॉट बी चाहिए, उसके बाद ए का मापांक और बी का मापांक चाहिए। तो दोस्तों ए डॉट अभी जस्ट हम किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको समझ में आ जाएगा। ए का मापांक भी दिक्कत नहीं होगा। इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको ये चीज दिक्कत हो रहा है समझ, आप जाके देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियो में, आपको ये चीज मिल जाएगा। उसी प्रकार बी का भी कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसका मोड निकालेंगे। सबसे पहले इसका अगर हम मोड निकालते हैं, जैसे दोस्तों ऐसा करते हैं, बारी बारी से कर देते हैं। ए बराबर दिया है, ए का मोड कर देंगे दोस्तों रूट अंडर आई का गुणक 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जे का गुणक 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हमेशा प्लस ही लिखिएगा, फिर 5 का गुणक स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 है 25। अब दोस्तों 25 4 हो गया आपका 29, 9 38 हो गया, आपका रूट में 38 प्राप्त हो गया दोस्तों।
दो दूना 4 प्लस 3 3 तिया 9 5 25 25 4 29 हो गया, 29 9 38 हो गया। मोड ए का वैल्यू आपके पास प्राप्त हो गया 38। अब दोस्त आप मोड बी का मोड निकालिए। बी बराबर क्या है, दे चुका है बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसका मोड निकालिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका मोड आराम से हाँ दिखाई देता होगा दोस्त। अब वेक्टर बी का मोड बराबर वही करना है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4 सब में दुए हाँ, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 4 12 प्राप्त हो गया दोस्तों। अब जब आपके पास प्राप्त हो गया, अब ए डॉट यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया। अब डॉट चाहिए आपको, ए डॉट बी बराबर ए का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस 5k। डॉट बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आई डॉट आई क्या होता है, एक होता है। 2 दूना 4 लिखिए, 3 दूना 6 लिखिए। जे डॉट जे क्या होता है, एक होता है। समान रहे 1 लिखिएगा डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब माइनस गुना प्लस माइनस, 5 गुना 10। अब दोस्तों 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 में 10 गया दोस्तों 0। यानी कि ए डॉट बी डॉट बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। 0 प्राप्त हो गया। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, सूत्र लिखते हैं। क्या होता है थीटा बराबर ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। अब यहां लिखिएगा, अब ए कॉस इनवर्स ए डॉट बी डॉट बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी का मान कितना है 0 है। ए का मॉडुलस कितना है आपके पास 38 है, और बी का मॉडुलस कितना है √12 है। अब दोस्त जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा सबको, तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिए तो 0 होता है। आप 0 लिखिए, कॉस इनवर्स 0 हो गया है पूरा। अभी कॉस में देखिए कितने डिग्री का मान है, कॉस π/2 का मान है। एक कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए हम 0 कितने डिग्री मान होता है π/2 का होता है। अब जब ये फंक्शन समान तो π/2 क्या होगा बाहर होगा दोस्तों। जब ये π/2 बाहर हो गया तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। यानी कि जब आपके पास ये दोनों सदिश था, जब ये दोनों सदिश था दोस्तों, तो ये दोनों सदिशों के बीच का कोण कितने डिग्री का बना दोस्तों 90 डिग्री का। कितने डिग्री दोस्त 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो रेखा होगा, ये दोनों सदिश का जो रेखा होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार होगा, तब 90 डिग्री हुआ, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार का जो फिगर होगा तभी आपके पास ये दोनों रेखाएं का लंब जो बीच का कोण बना वो 90 डिग्री बना दोस्तों। तो पता चल गया दोस्तों, जब दोनों सदिश को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों जब बीच का कोण बोले, ठीक है। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालने के बाद ए का मापांक निकालिए, बी का मापांक निकालिए, बैठा दीजिए, जो आया आपका वही बीच का कोण हो गया दो सदिशों के बीच, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है आपका। मान ज्ञात करें, क्वेश्चन बोल रहा था मान ज्ञात करें। आपके पास दो सदिश है, एक ये डॉट प्रोडक्ट में एक क्रॉस मल्टीपल में। सबसे पहले आप डॉट कर दीजिए, डॉट करने के बाद जो प्राप्त होगा तब हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों
चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, पक्का कर लिए होंगे दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख दिए, बीच में डॉट कीजिए 3i माइनस 7j उसके बाद प्लस 8k है, उसके क्रॉस मल्टीपल है 5i और माइनस 4j, उसके बाद है प्लस 12k। ठीक है, दिखाई दे रहा है दोस्तों क्वेश्चन? हाँ देखा, हाँ दोस्त ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसके बाद 3i माइनस 7j प्लस 8k, क्रॉस मल्टीपल 5i माइनस 4j प्लस 12k। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए। ठीक है, जब भी कीजिए आप सबसे पहले क्या करना है आपको? डॉट प्रोडक्ट करना। जब भी करना है आपको डॉट प्रोडक्ट ही करना है। ठीक है, चलिए, 2 तिया 6, i डॉट i का मान 1। हर हमेशा याद रखिए, हर हमेशा डॉट प्रोडक्ट में समान आ जाए तो दोस्तों 1 लिखिएगा, अगर असमान आ जाए 0 लिखिएगा डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, चलिए तो दोस्तों 2 तिया 6, i डॉट i कहानी खत्म, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 सत्ते 21j लिख दिया ना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त देखते हैं। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया और प्लस माइनस 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21, जे डॉट खत्म हो गया, प्लस 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 से होगा, 4 अट्ठे 32, के डॉट के खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? क्या क्रॉस में 5i माइनस 4j प्लस 12k, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। 3238 होगा माइनस 21 होगा, क्रॉस मल्टीपल 5i माइनस 4j प्लस 12k कर दिए। फिर दोस्तों 8 में गया आपका 7, 3 में 2 17 हो गया, क्रॉस मल्टीपल 5i माइनस 4j प्लस 12k। अब दोस्तों गुना करते हैं, 70 पचे 85i माइनस 17 चौका 68j, उसके बाद प्लस 62 उसके बाद 12 का 12, 12 8 20, 204k। आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा दोस्तों। 82 12 8 20। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। सॉरी दोस्त, अभी हम जो भी ये क्वेश्चन बताएं, जो कि ये क्वेश्चन आपका ये गलत है, इस तरह नहीं बनेगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये पहले जो होगा दोस्त क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक है, ये सबसे पहले जो होगा दोस्तों क्रॉस मल्टीपल होगा, ये चीज याद रखिए, स्टार में याद रखिए। क्रॉस सबसे पहले जो होता है क्रॉस होता है, क्रॉस का पहले सॉल्यूशन कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट का पहले प्रयोग कीजिए, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का कीजिए। ठीक है, हर हमेशा पहले क्रॉस का कीजिए उसके बाद डॉट का कीजिए। ठीक है, सॉरी दोस्त मिस हो गया थोड़ा सा, हमको कंफ्यूजन लग रहा था कि हम क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्त, रखिए 2i प्लस 3j प्लस
4k, इसको रखिए, उसके डॉट में ही रखिए, इसको सजा दीजिए ऐसे, लिख दीजिए आई जे के, अभी बताए थे ना ये क्वेश्चन में, उसी प्रकार 3 माइनस 7 8, उसके बाद दोस्तों 5 माइनस 4 12। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए दोस्तों, 12 और 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसके बाद सजाइए, i को पकड़ते हैं दोस्तों, डॉट रखिए i को, ई पकड़ेंगे तो ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाए तो बढ़ सकते 84 घटा, फिर दोस्तों हाँ ये तो बढ़ सकते 84, आई को पकड़े ई खत्म तो बढ़ सकते 84 घटा, अब 8 चौका 32, माइनस पहले से है, एक माइनस बाद में तो प्लस हो जाएगा 32, उसके बाद प्लस माइनस जे होगा, क्या होगा दोस्तों माइनस जे, ये खत्म, अब माइनस जे जो होगा दोस्तों ये खत्म ई खत्म, तो 3 12 और 8 5 12 तिया 36 घटा 8 पंचे 40, 12 तिया 36 घटा 8 पंचे 40। अब प्लस दोस्तों के को पकड़िए, ये खत्म तो 3 चौका 12 माइनस 12 घटा 5 सत्ते 35, एक घटाओ तो सूत्र से आएगा, एक घटाओ आपका सूत्र से आएगा दोस्त, और दूसरा घटाओ पहले से है, ठीक है। 3 चौका 12 7 पचे 35, तो प्लस 35 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट में लिखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 गया 2, 8 में 3 गया 5, 52 हो गया, बराबर चिन्ह दोस्तों माइनस, माइनस जे रखिए, उसकी 36 में 40 घटेगा तो माइनस 4 होगा, प्लस के रखिए, माइनस प्लस माइनस 12 की 5 में 2 गया 3, 3 में गया 2 तो 23 हो जाएगा, हो गया दोस्तों 23। अब इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा सही से, 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको सजा दीजिए बढ़िया से, माइनस है माइनस 52i माइनस गुना माइनस प्लस 4j और प्लस 23k कर दिए दोस्तों। अब इसको हल कीजिए डॉट में, आई बीच में डॉट है, बीच में तो डॉट है दोस्तों, ठीक है, आई डॉट आई एक हो गया, 52 दूना 104, फिर प्लस गुना प्लस प्लस से लिखिए, 4 तिया 12 हो गया, प्लस गुना प्लस तो प्लस होगा, 3 से चौका क्या होगा 4 तिया 12 होगा, 4 दूना 8 1 9 92 हो गया। अब इसको हल कीजिए, माइनस 104 दोनों जुट जाएगा, 2 2 4 9 1 10, एक माइनस में एक प्लस में दोस्तों बराबर कितना आ गया, एक 0 आंसर। आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 0 होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग दोस्त इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आराम से दोस्तों देखिए और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके उतना बनाइए, लेकिन दोस्तों ठीक है दोस्त। और इसे हम एक बार और फिर से आपको रिप्ले कर देते हैं दोस्तों, जब भी क्रॉस मल्टीपल और डॉट आ जाए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस मल्टीपल जब प्रोडक्ट जब भी आ जाए, सबसे पहले आपको क्रॉस को करना है, ठीक है। क्रॉस का सबसे पहले कर लेंगे किसके सहायता से, डिटर्मिनेंट की सहायता से। पहले आई जे के लिख देना है, उसके बाद 3 लिख देना है, 7 8, पहले इसका लिख देना है दूसरा रो में, उसके बाद तीसरा में इसको लिख देना है, बाकी सबको उतारते जाएंगे दोस्त, ठीक है, उतारते जाएंगे, जब तक ये हल ना हो तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको उतारना है। उसके बाद 1 को पकड़ लिए, इसका ये खत्म, इसका पहला कॉलम खत्म, पहला रो खत्म, तो बचा यही दोनों ना। इसका मान कैसे हम लोग निकालते हैं दोस्तों, बरसते 84 घटा 8 चौका 32 माइनस में, लेकिन सूत्र से एक माइनस होता है तो प्लस हो गया। फिर दोस्तों माइनस से ई खत्म हो गया दोस्तों, ई खत्म, 12 तिया 36 घटा 8 पंचे 40, प्लस के ई खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, 3 चौका 12 घटा 7 पंचे 35। अब बाकी वही लिख दिया, आई लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 84 में 32 घटा देंगे तो 52 हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस से 36 में 40 घटा तो माइनस 4, फिर दोस्तों के रख दिए, 35 में 12 घटा तो 23 हो गया, बाकी सब लिख दिए, माइनस भी इसको सही कर दीजिए, माइनस 52 आई प्लस 4j, उसके बाद दोस्तों
प्लस 23 के। बाकी फिर देखिए आई डॉट आई 1 हो गया 52 दूना 104 हो गया, प्लस गुना प्लस से हो गया 4 चौका 100। अरे यार हाँ नहीं ठीक है, 3 चौका 12 हो गया, फिर 4 से इसमें गुना कर दिए, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है भाई, दोनों जुट गया तो 104 हो गया, प्लस माइनस कट गया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों शेयर कीजिएगा, अच्छा तो लगा होगा। एजुकेशनल चैनल है आप लोग, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और जितना हो सके अपने ग्रुप में डालिए और अपने दोस्त यारों को ये पहुंचाइए वीडियो, क्योंकि ये जितना आसान है हमारे चैनल पे इतना आसान से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि लगभग आपको कोई चैनल पे ऐसा आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।